Assalamualaikum viewers, I am Faraz Siddiq and you are watching my YouTube channel Bond Teacher. व्यूअर्स आज हम लिमिटिंग रिएक्टेंट के न्यूमेरिकल्स को एक नई नज़र से देखेंगे। हमारे इंट्रोडक्टरी वीडियो में आपने देखा कि लिमिटिंग रिएक्टेंट वो होता है जो पूरा कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाए और जो रिएक्टेंट रिएक्शन होने के बाद कुछ बच जाए उसको हम कहते हैं कि एक्सेस में हो। आज हम ये कैलकुलेट करेंगे कि अगर कोई एक्सेस रिएक्टेंट है तो वो रिएक्शन करने के बाद कितना बचेगा। ठीक है, अब ये न्यूमेरिकल हम कैसे करते हैं। इन न्यूमेरिकल्स में आप देखेंगे कि हमें बताया जाता है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट ये है, एक्सेस वाला रिएक्टेंट ये है। पहले हम ये कैलकुलेट करते हैं कि एक्सेस वाला रिएक्टेंट कितना रिएक्ट कर गया, फिर हम ये मालूम करते हैं कि एक्सेस वाला रिएक्टेंट अब कितना बचा होगा। ठीक है, तो ये न्यूमेरिकल भी फर्स्ट ईयर फेडरल केमिस्ट्री की बुक जो कि 2020 का एडिशन है वहाँ से लिया गया है और हमारा आज का लेक्चर भी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स चाहे वो किसी भी बोर्ड से बिलोंग करते हो पाकिस्तान में या ओ लेवल के स्टूडेंट्स के लिए ये लेक्चर वैलिड है। अगर आप फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स हैं तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन प्रेस करें ताकि आपको मेरी वीडियोस बर वक्त मिल सकें। आइए देखते हैं कि न्यूमेरिकल्स हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए हमारे पास जो न्यूमेरिकल है उसके अंदर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो एक्सेस रिएक्टेंट है वो कितना बच जाता है। और ये न्यूमेरिकल देखें क्या कह रहा है हमसे। इट सेज कि 1.87 moles of ammonium chloride and 1.35 moles of calcium hydroxides are reacted together according to the equation। हमको इक्वेशन गिवन है और हमें टू रिएक्टेंट्स का अमाउंट भी गिवन है। ठीक है, अब हमसे ये कह रहे हैं कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आर लेफ्ट अनरिएक्टेड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना बच जाएगा। ठीक है, अब मेरा आपसे सवाल है, इससे पहले कि मैं आगे कुछ बोलूं आप मुझे ये बताइए कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है। जी डेफिनेटली जो रिएक्टेंट बच जाएगा ये तो खुद बता रहे हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना बचेगा। इसका मतलब ये है कि अमोनियम क्लोराइड क्या है, लिमिटिंग रिएक्टेंट है, ये कम्प्लीटली कंज्यूम हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि इन्होंने हमें लिमिटिंग रिएक्टेंट भी बता दिया और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट भी हमको बता दिया। अब देखें अगर हम अपनी प्रीवियस नॉलेज को यूज़ करें तो वी आर गिवन मोल्स, तो हमको कौन सा रिलेशनशिप अप्लाई करना चाहिए। Yes, it's better कि when we are given moles we should use mole relationship। ठीक है, अब mole रिलेशनशिप इट्स वेरी इजी। यहाँ हमारे पास क्या लिखा है, यहाँ हमारे पास 2 लिखा है तो इसके 2 मोल्स होंगे और यहाँ हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए क्या लिखा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के लिए कुछ भी नहीं है तो समझो कि कोफिशिएंट 1 है तो यहाँ 1 मोल होंगे। ये हमारा क्या है, मोल रिलेशनशिप। अब इसके बाद हमारे पास जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला भी आपने पहले नहीं देखा होगा। ठीक है, ये फॉर्मूले को अभी आप मानना पड़ेगा अब ये कि बस ये सही है, और वैसे सही भी है गलत है भी नहीं। ठीक है, तो अब इसको हमारे पास फॉर्मूला है कि लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इक्वल टू नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में चाहे तो याद कर ले, LR इज इक्वल टू NLR। लिमिटिंग रिएक्टेंट इज इक्वल टू नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट। हमने दोनों के नाम लिखे, कैसे लिखे, इसलिए कि हमें पीछे से मालूम था कि लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन है और नॉन लिमिटिंग रिएक्टेंट कौन सा है, तो हमने उनके नाम लिखे। अब पहली इक्वेशन कहाँ से आएगी, रिलेशनशिप से। रिलेशनशिप में हमारे पास अमोनियम क्लोराइड के 2 मोल्स हैं और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का 1 मोल है। लिख लीजिए, अमोनियम क्लोराइड के लिखे, अमोनियम क्लोराइड के हमारे पास 2 मोल्स और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के हमारे पास 1 मोल है। तो ये वैल्यूज हमने पुट की रिलेशनशिप से। फर्स्ट रिलेशनशिप से हम वैल्यूज पुट करने के बाद फिर आते हैं एक्चुअल के ऊपर। हमारे पास एक्चुअल में अमोनियम क्लोराइड कितना है, 1.87 मोल।
ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। अब क्या होता है, ये वाली वैल्यू अपनी जगह रहती है, लेफ्ट वाली वैल्यू मल्टीप्लाई होती है, ऊपर वाली वैल्यू नीचे आके डिवाइड हो जाती है। अब ये सारी वैल्यूज को हम जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा जीरो, यहाँ पे 0.935 मोल कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इतना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होगा, रिएक्ट कर जाएगा। अब हमारे पास क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एक्सेस में है, उनमें से कुछ रिएक्ट करेगा, कुछ बच जाएगा। जितना भी हमारे पास कैल्शियम हाइड्रोक्साइड टोटल है, उसमें से कुछ तो रिएक्ट कर जाएगा और बाकी जो हो वो बच जाएगा। अब टोटल हमारे पास कितना अमाउंट गिवन था, 1.35। रिएक्ट कितना कर गया, 0.935। अभी हमने कैलकुलेट किया, और कितना बचेगा ये हमें नहीं मालूम। अब क्या करेंगे, वहाँ ले जाके माइनस कर देंगे और हमारे पास आंसर आ जाएगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कितना बचा। ठीक है, तो इस तरीके से हम फाइंड आउट करते हैं कि जो एक्सेस में वो कितना बचेगा। लेकिन ये तो हमारे पास आंसर मोल में है, अगर हमको मैथ चाहिए तो क्या करें, हम पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मोलर मास कैलकुलेट करेंगे। कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मोलर मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैल्शियम का मास 40, उसके बाद ऑक्सीजन का 16। ठीक है, लेकिन हमारे पास 2 ऑक्सीजन है तो मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे। इसी तरह हाइड्रोजन का मास कितना है, 1, और 1 की वजह से हम क्या करेंगे, 1, लेकिन हमारे पास ब्रैकेट के बाहर क्या लिखा है, 2, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, बस ये ध्यान में रखिएगा कि हर एलिमेंट का जो मैस है वो ऐड होता है। कैल्शियम के मैस के अंदर ऑक्सीजन का मैस ऐड हुआ, और इसके बाद फिर हाइड्रोजन का मैस भी ऐड हो गया। जल्दी में हमारे स्टूडेंट ये जो प्लस का साइन है ना, ये भूल जाते हैं, और इसकी जगह वो क्या करते हैं, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगा के आ जाते हैं। फिर क्या आता है, जो मोलर मैस है वो हंड्रेड्स में आ जाता है, अच्छा खासा ठीक ठाक मोलर मैस आ जाता है, फिर आपका क्वेश्चन आंसर जो है रॉन्ग आ जाता है। ठीक है, तो हर एलिमेंट का मैस क्या होगा, ऐड किया जाएगा मोलर मैस फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, अब देखिए क्या होगा कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के वी हैव मोल्स। मोल्स को अगर हम मोलर मैस से मल्टीप्लाई करेंगे तो मैस आ जाएगा। ठीक है, मोल्स को हमने, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के मोल्स को हमने मोलर मैस से मल्टीप्लाई कर दिया, वी गॉट मैस ऑफ द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो व्यूअर्स आप देखें कि कितनी आसानी के साथ हम नई न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व कर लेते हैं, और बहुत आसान न्यूमेरिकल्स होते हैं इंशाल्लाह। इफ़ यू कीप ऑन वाचिंग माय यूट्यूब चैनल, तो जितने भी आप लोगों को केमिस्ट्री के टॉपिक्स डिफिकल्ट लग रहे हैं, अल्लाह ने चाहा तो वो आसान हो जाएंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे, इंशाल्लाह मीट यू इन नेक्स्ट वीडियोस। कीप वॉचिंग माय चैनल, subscribe it and press bell notification. Thank you.